स्टार्ट करते हैं। हो गया। स्टार्ट किया जाए। देखो बच्चा, सबसे पहले आज हम देखेंगे। देखो बच्चा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक, कर लिया। बहुत अच्छे। देखो क्या कह रहा है, कंसेप्ट नंबर एक बेटा। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है बच्चा। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है, तब क्वेश्चन करना है। ठीक, क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को एक्स दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को वाई दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। ठीक है ना। तो लिया गया समय क्या होगा बेटा, एक्स गुड़े वाई बटे में एक्स प्लस वाई, है ना। एक्स गुड़े वाई बटे में एक्स प्लस वाई। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा पहला। देखो बच्चा क्वेश्चन देखो, दे रखा है एक एक काम को ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। यानी एक्स की वैल्यू हो गई बेटा 12। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 12। जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 18 हो गई। तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे। तो क्या बताया फॉर्मूला बेटा, तो डेज बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स गुड़े वाई यानी 12 गुड़े 18 बटे में 12 प्लस 18। ठीक बेटा, कर लो बेटा। तो 12 18 कितना हो जाएगा बेटा 30। और 12 गुड़े 18 कितना आएगा। भाग करो बेटा, आंसर आ जाएगा। भाग करो इसका। आया बेटा 7.2। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा बेटा। या इसको लिख सकते हो बेटा, इसको आंसर वैसे लिखा कैसे जाएगा बेटा, सही बटे में आंसर लिखना है बेटा। ठीक, ये आएगा 7.2। पॉइंट टू को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/5, है ना। तो 7 सही 1/5। ऐसा क्या हो जाएगा 7 सही 1/5 दिन। ठीक है। अब आंसर कौन दे रहा था 15 दिन। अस्मित बेटा पहले सॉल्व कर लिया करो तब किया करो, है ना। क्लियर है क्वेश्चन, सबको क्लियर है क्वेश्चन ये। हम्म, सबको क्लियर है। आगे बढ़ा जाए अगले कंसेप्ट पे। ओके, अगला कंसेप्ट देखो बेटा। कोई बात नहीं बेटा। देखो क्या दे रखा है, यदि ए किसी कार्य को यदि ए किसी कार्य को एक्स दिनों में कर सकता है
बी उसी कार्य को वाई दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को जेड, उसी कार्य को उसी कार्य को सी, उसी कार्य को सी बेटा जेड दिनों में कर सकता है, तो ए बी और सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय क्या होगा? ठीक बेटा, नोट्स दे दिए जाएंगे बेटा, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आज के लेक्चर के। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ, करो इसको। देखो कंसेप्ट क्या दे रखा है, तीन लोग साथ ही साथ कर रहे हैं बेटा। क्या दे रखा है, यदि ए किसी कार्य को एक्स दिनों में कर सकता है, बी समान कार्य को वाई दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को सी जेड दिनों में कर सकता है, तो ए बी और सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या होगा? एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक बेटा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये होगा बेटा। देखो क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, क्वेश्चन देखो बेटा, दे रखा है ए बी व सी, ए बी व सी किसी कार्य को, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः, क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में, व 20 दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं एक साथ मिलकर वो कितने दिनों में काम करेंगे? कुल समय पूछा है बेटा, एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे बताओ बेटा, कितने दिन लगेंगे? ए बी व सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ अगर करें काम को, एक साथ करें बेटा काम को, तो कितने दिन लगेंगे ये बताना है आपको। जो पीछे बताया था बेटा वो करके देखो, जैसे बताया बेटा वैसे ही करो। होगा बेटा, बताना पड़ेगा। कल बेटा क्लास ऑफ था, कल ऑफ था। 5 दिन में, बहुत अच्छे रौनक, बिल्कुल सही आंसर है, 5 दिन में। 6 दिन नहीं आएगा, 5 दिन आएगा बेटा, 5 दिन आएगा बेटा। देखो 12, 15, 20 को गुणा कर लो, तो डेज इज इक्वल टू बेटा 12 × 15 × 20 बटे में 12 × 15 प्लस 15 × 20 प्लस 12 × 20। सॉल्व करो बेटा, 5 दिन आएगा आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है?
आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए बेटा। आज बेटा देखो, आज कंसेप्ट है क्लास में, है ना, तो इसके नोट्स आपको मिलेंगे, ओके। और जिस दिन हाथ से पूरा लिखना होता है उस दिन नहीं मिलते हैं, क्लियर है ना। आज मिलेंगे आपको नोट्स। अगला देखो बेटा, यदि ए किसी कार्य का भाग डी दिनों में पूरा कर सकता है ना। ए किसी कार्य का, बेटा यहां पे जोड़ लेना, ए किसी कार्य का एम बटा एन भाग, ठीक बेटा। ए किसी कार्य का एम बटा एन भाग डी दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए किसी कार्य का एम बटा एन भाग डी दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए द्वारा बेटा कार्य कर कार्य को पूरा करने में, ए द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय, बेट जैसी इच्छा हो बेटा आपकी, नोट करना हो नोट कर लो, बट फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते रहो साथ ही साथ। देखो क्या कह रहा है, यदि ए किसी कार्य का भाग एम बटा एन भाग डी दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय, कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय। क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य का एक तिहाई भाग, ए किसी कार्य का एक तिहाई भाग 15 दिनों में कर सकता है। एक तिहाई भाग बेटा कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में कर सकता है। सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है, ठीक। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक बेटा, ये दे रखा है। बोलो बेटा, ए अकेला जो है वो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। फॉर्मूला क्या दे रखा है, अगर बेटा m बटा n भाग d दिनों में पूरा कर रहा है, तो टोटल कार्य करने में जो लगा समय होगा वो होगा n बटा m गुड़े डी, n बटा m गुड़े डी। करो बेटा, n बटा m गुड़े डी। नहीं 20 डेज नहीं आएगा बेटा, ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय है। नहीं, ध्यान से देखो बच्चा, देखो देखो देखो, देखो एक कार्य का कितना भाग, एक तिहाई भाग बेटा 15 दिनों में कर रहा है, एक तिहाई भाग कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो भाग बेटा कितना दे रखा है, एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3, है ना। तो m बटा n की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई, हो गई। अब ए द्वारा पूरा कार्य कितने दिनों में किया जाएगा, तो ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगा कुल समय क्या होता है, n बटा m गुड़े डी, n बटा m गुड़े डी। अब डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 है ना, 15 दिन। एक तिहाई भाग जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में, है ना। तो बेटा कुल समय जो हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा बेटा कितना, n बटा m, मतलब इसको पलट दो, m बटा n है ना, तो n बटा m कर दो, 1/3/1 गुड़े बेटा डी, डी तो डी से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 15×3 = 45 दिन, ठीक। कितने दिनों में कर लेगा, 45 दिन में। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, आप लोग बताओ बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी इस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा।
देखते हैं किसका आंसर आता है। बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिन आएंगे बेटा? 24 दिन आएंगे। ठीक ठीक ठीक। क्या बेटा? क्या हुआ दीपक? अभी मैं बेटा कुल समय का बता रहा हूँ, है ना? कुल समय वाला बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट, शेष वाला नहीं बता रहा हूँ। क्लियर? हाँ, आगे देखो। हाँ ठीक ठीक बेटा। और बेटा शेष कार्य वाला भी आएगा इफिशियंसी में, क्षमता में। क्लियर है ना? आगे देखो, आगे का। यदि ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को वाई दिनों में कर सकते हैं, सी और ए समान कार्य को दिनों में कर सकते हैं, तब तब बेटा क्या दे रखा है? दो नहीं बेटा, यहाँ पे जेड होगा। ठीक, एक्स वाई जेड, हाँ। तब ए बी और सी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? क्या दे रखा है? ए और बी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, बी और सी काम को वाई दिनों में कर रहे हैं, और सी ए काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? जेड दिनों में कर रहे हैं। तब ए बी और सी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो क्या होगा बेटा? 2 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक बेटा? 2 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये है फॉर्मूला आपके सामने। और ये रहा आपके सामने सवाल। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राघव आदित्य और ईशान को एक साथ मिलाकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? करो बेटा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। नहीं, गलत है। देखो सीधा सा फॉर्मूला लगा दो बेटा। क्या हो जाएगा? डी डी इज इक्वल टू, बेटा सही बटे में आंसर दो। जो भी आंसर दे रहे हो सही बटे में आंसर दो। ठीक है ना? राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में। तो बेटा सबसे पहले 2 लिख लो, फिर उसको गुणा करो 3 से, फिर उसको गुणा करो 4 से, फिर उसको गुणा करो 6 से। ठीक। फिर एक्स वाई यानी 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 6। ठीक बेटा? तो ये कितना हो जाएगा बेटा?
ये टोटल आ जाएगा बेटा कितना? पहले इसका गुणा कर लो। तो 2 × 3 × 4 × 6 बटे में बेटा, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24 और 3 × 6 = 18। जोड़ो टोटल इसको। एक, ये आ जाएगा 54। 2 सही 4/7 नहीं आएगा बेटा। नहीं। 6 दूनी 12, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 144। सॉल्व करो बेटा इसको, देखो कितना आ रहा है। भाग करो बेटा इसको। 2 से काटो। 2 दूना 4, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 दूना 4। 3 से कटेगा, 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 24। ठीक बेटा। तो ये आ जाएगा 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 आएगा बेटा। किसी का आया? 2 सही 2/3 किसी का आया? ओके ओके बेटा, बहुत सही। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अगले कंसेप्ट पे चलें। अगले पे चला जाए। हाँ देखो बेटा, अगला कंसेप्ट है बेटा, आगे से काम को छोड़ देना। आगे से किसी काम को छोड़ देना। जैसे बेटा क्या दे रखा है, यदि ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को y दिनों में पूरा कर सकता है, अगर वे अगर वे डी दिनों में अगर वे डी दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, डी दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बाद ए काम को छोड़ देता है, तब बी द्वारा शेष काम को करने में लिया गया समय शेष काम को करने में लिया गया समय। ठीक बेटा। क्या दे रखा है, ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को y दिनों में कर सकता है, अगर वे डी दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बाद ए काम को छोड़ देता है, तब बी द्वारा शेष काम को करने में लिया गया कुल समय क्या होगा बेटा? एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में x + y गुड़े बेटा डी। ठीक। बटे में कितना चला जाएगा बेटा? x। बटे में कितना चला जाएगा? x। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? x y - x + y इंटू डी अपॉन में x। ये बेटा है। ठीक है ना? चला जाए? कोई बात नहीं बेटा। चलो क्वेश्चन देखो, दे रखा है एक काम को ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। ए ने काम को छोड़ दिया। बी ने शेष काम अगले बी ने शेष काम अगले पूरा किया, मतलब अकेले पूरा किया, सॉरी। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? करो बेटा, करो बेटा। इसका आंसर देखते हैं किसका आता है। करो बच्चा इसको। कितना आया आंसर? 9 डेज नहीं आएगा बेटा, गलत है।
ट्वेंटी ट्वेंटी तो नहीं आएगा बेटा। एक मिनट देखे रहना बेटा, रुको 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 रुको। एक मिनट, एक मिनट बेटा। पहले बेटा बताओ, शेष काम जो बचा हुआ था बी ने कितने दिनों में पूरा किया, वो बताओ पहले। अरे नहीं बेटा, बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया, तो शेष काम को पूरा करने का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? पहले 16 × 12। हाँ बेटा, 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। अब बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया वो बताओ। बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? 9 दिनों तक। हाँ बेटा, बहुत सही। बहुत अच्छे बेटा। क्लियर है? बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? बताना पड़ेगा बच्चा ये क्वेश्चन। बोलो बेटा। बता दे। देखो, ऊपर फॉर्मूला देखो पहले क्या है। x y - x + y। ठीक। तो x बेटा ये है और y ये है। तो माइनस क्या दे रखा है? x + y। तो 16 + 12। और गुणे में बेटा कितना? डी। डी यानी 4। ठीक। और टोटल को डिवाइड किससे करना है बेटा? टोटल को डिवाइड करना है x से, 16 से। डिवाइड करो बेटा, इसको इसको सॉल्व करोगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इसको सॉल्व करोगे बेटा, 5 दिन आएगा। तो शेष काम को बी ने 5 दिनों में पूरा किया। अब कुल काम कितना, कितने दिन किया बी ने? तो 4 दिन बेटा पहले किया था और 5 दिन बाद में किया है। तो कुल कितने दिन किया है बेटा? कुल किया है 9 दिन। कुल उसने काम किया कितने दिन? 9 दिन। अब ठीक हो गया? क्या बेटा, बता तू दिया? ओके बेटा। बेटा सीधी सी बात है, कंसेप्ट पढ़ लो एक बार। ठीक है ना? कंसेप्ट पढ़ लो एक बार। फिर उसमें एक्स वाई एक्स वाई को पहचान लो और डी को पहचान लो। ठीक है ना? एक्स वाई को पहचान लो, डी को पहचान लो। क्लियर है? और सीधा सा ये फॉर्मूला रख दो बेटा। सारी वैल्यू एक्स वाई और डी को पहचान के वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है बेटा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक। सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लिंक डेली प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चा। लिंक डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या बेटा? आंसर बता दिया बेटा। आगे देखो, अगला कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कर रहा है? कंसेप्ट नंबर 6, पीछे से काम को छोड़ देना। है ना? लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। पीछे से काम को छोड़ देना। देखो जैसे क्या दे रखा है। ए किसी काम को पी दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को पी दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने से डी दिन पहले काम छोड़ देता है। समाप्त होने से डी दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा करने में लगा समय क्या होगा बेटा? काम पूरा करने में लगा समय क्या होगा? P × Q + Q × D बटे में P + Q। ठीक बेटा, एक बार कंसेप्ट पूरा पढ़ लो फिर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लो फिर दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लिया? हो गया ना? अब क्वेश्चन देख लो। छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हो?
क्वेश्चन देखो बेटा, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 6 दिनों में। बहुत अच्छे बेटा। कितने दिनों में पूरा हुआ? 6 दिनों में पूरा हुआ। ठीक। हो गया ना बेटा? हाँ बेटा, 6 आएगा। बहुत अच्छे। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? बहुत सही बेटा। अब ये सारे कंसेप्ट जो है बेटा, टाइम हो गया है और अगली क्लास में बताएंगे। ठीक बेटा? क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया? आगे का बेटा अगली क्लास में। ओके। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। तब तक के लिए ओके बाय।